दौरा था आपका? 20 मई को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली पुरानी अनाज मंडी में रखी है, उसी का न्योता देने आया था। उसके यदि 1.5 साल तक किसान धरने पर नहीं बैठता, अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ता, तो मेरे ख्याल से हर दूसरे गांव में अडानी के आज गोदाम खुल चुके होते हैं। आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 है, ये तो सरकारी आंकड़े बीजेपी के कहते हैं। आज हरियाणा जैसा स्टेट जो दिल्ली के इतने पास होने के बाद भी बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है। जो स्टेडियम हुड्डा साहब बना के गए उसमें आज तक कोच नहीं लगाए। 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल किया, आज तक डॉक्टर ही नहीं आए। कभी मिड्डा साहब का बयान सुना, मैंने डॉक्टर ला दिया और उनकी ज्वाइनिंग करा दी। अरे आपने सिर्फ तबादला ही तो कराना है डॉक्टरों का, वो भी नहीं कराते आप। भाई कुंडू साहब, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हुड्डा साहब ने तो करे हैं। हुड्डा साहब ने जो कही वो करी। किसानों के बिल माफ करे, बिजली के बिल, ठीक है। यूपीए ने बैंकों के करे, कोऑपरेटिव बैंकों कर्जे माफ करे, 70,000 करोड़ उनने करे। हुड्डा साहब ने 1600 करोड़ करे। तो कांग्रेस ने तो करके दिखाए हैं। अधिकतर प्रोजेक्ट या तो वाकचों में कंप्लीट हुए हैं या पेंडिंग में है। विपक्ष मतलब कब मुद्दे उठा हुआ है, मतलब अरे भाई इतना खुल के कौन बोलेगा, मैं उठा ही तो रहा हूँ। मैं तो भ्रष्ट, और कौन भ्रष्ट। तो सो हरियाणा देखने वाले सभी मित्रों को, सभी साथियों को मनोज कुंडू की राम राम। आज आप मुलाकात करावांगे कैसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई प्रमोद सहवाग जी पहुंचे हैं। भाई इनका सबसे पहले टॉप ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू कुंडू भाई, थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप दरियावाड़ा गांव में आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रैली का न्योता देना दौरा था आपका? 20 मई को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली पुरानी अनाज मंडी में रखी है, उसी का न्योता देने आया था। उसके साथ साथ जो आज हालात है आपके सामने, आज ये सारे गांव मिलकर खटकर टोल पर बैठे हैं क्योंकि हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा दिल्ली के अंदर। जो देश के लिए मेडल लाती बेटियां, जब प्रधानमंत्री सबसे आगे आके उनको बधाई देते थे, आज उन बेटियों को दिल्ली धरने पर बैठना पड़ रहा है। और आरोपी जो है वो टीवी पर बयान दे रहा है क्योंकि वो भाजपा से संबंधित है, भाजपा का सांसद है। तो क्या हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या न्याय नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो एफआईआर दर्ज हो रही है। तो किस तरह की व्यवस्था है? आज किसान जो है वो परेशान है। यदि 1.5 साल तक किसान धरने पर नहीं बैठता, अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ता, तो मेरे ख्याल से हर दूसरे गांव में अडानी के आज गोदाम खुल चुके होते हैं। आज सरपंच जो है पूरे हरियाणा के परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। सरपंच हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा अपनी रोजगार के लिए आवाज उठाए, सबको डंडों से मारा जाता है, हाथ पैर तोड़े जाते हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो ये सरकार चाहती है ना तो हमारी बेटियां आवाज उठाए, ना किसान आवाज उठाए, ना युवा आवाज उठाए, कोई भी बस सरकार की सुनते रहो। तो ऐसी निराशा की भावना इस सरकार के प्रति लोगों में है और एक बड़ा उत्साह है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेके कि भाई हुड्डा साहब अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और खासकर 20 मई की जो रैली है वो इतनी बड़ी रैली होने वाली है कि उस रैली के बाद यहाँ पर सारे समीकरण ही बदल दिए जाएंगे। जो अहम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, जैसे खेल नीति है उनकी बात करूं, तो सर कहीं ना कहीं सरकार से ये मानती पब्लिक भी चूक रही है, कहीं ना कहीं काम उनके हो नहीं रहे। और जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा, तो युवा है जो भटक रहे हैं, रास्ते गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार आओ है तो कितने रोजगार की संभावना है, महंगाई कम होने की संभावना है? तो जब कांग्रेस का राज था तो इनकी मंत्री स्मृति ईरानी सिर पर सिलेंडर लेकर घूमती थी, कहती थी भाई कांग्रेस ने 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आज वो सिलेंडर 1150 रुपए का है। महंगाई तो अब है। प्रधानमंत्री पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर सिलेंडर के साथ फोटो खिंचवा रखी थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे, लेकिन गैस तो भर दो उसमें। गैस भराने के लिए तो 1150 रुपए लग रहे हैं। और किसी के घर में बेटा बेटी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो 2-2 हजार रुपए ब्लैक में सिलेंडर मिलता है। एक वो सब्सिडी आ कर दीजिए, वो भी बंद हो गया। 2 बार सब्सिडी आई भाई, पहली बार दिया, अगली बार आधी, तीसरी बार साफ। तो महंगाई तो चरम सीमा पर है। जहां तक खेल नीति की बात की तो भाई हुड्डा साहब ने ऐसी खेल नीति बनाई थी जिससे इस प्रदेश में मेडल आने शुरू हुए। पूरी दुनिया में हरियाणा के स्पोर्ट्समैन का नाम बढ़ा, मान सम्मान बढ़ा। हुड्डा साहब ना सिर्फ नौकरी देते थे, पैसे भी देते थे ताकि एक आत्मविश्वास खिलाड़ियों बना रहे कि उनका फ्यूचर सिक्योर है।
उस नीति को इन्होंने बदल दिया। आज जो बेटियां न्याय के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो क्या नीति है? कोई नीति ही नहीं है। नीति होती तो ये काम होते। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जेजेपी ने उनका साथ दिया। जेजेपी बोले भाई हम 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, करी, आज भी 2500 रुपए मिल रहे हैं। क्या 25-26 तारीख ने जाकर मिला है, उसमें भी सब्सिडी वाला काम करेंगे, बीच बीच में एक आधी बार खा भी जाएंगे। कट भी रही है बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काट दी। हुड्डा साहब ने कही है उनकी सरकार बनते ही बुढ़ापा पेंशन जो है 6000 रुपए कर देंगे। ये कह रहे थे कि जो परिवार पहचान पत्र है इसके बनने के बाद सही जगह पे पैसा लगेगा और लाभार्थी हैं जो उन्हीं के पास पहुंचेगा। लेकिन फैमिली आईडी में भी कहीं ना कहीं चूक रही है सरकार की। जिसकी नहीं बननी चाहिए, जिसकी इनकम कम होनी चाहिए, उसकी बढ़ रही है, जिसकी मतलब रोज तहसील के चक्कर कट रहे हैं। सारे तहसील के तो चक्कर भाई इसलिए कटा रहे हैं कि जेब पटाखा डल रहा है। असली बात तो ये है, जितने रजिस्ट्रिया के लिए चक्कर कटेंगे, मैं तो जींद की बता सकता हूँ, इतना बुरा हाल है। यहाँ का विधायक सो रहा है, सो क्या रहा है, ये पैसा किसके पास जा रहा है? मेरा तो सवाल यही है भाई। रजिस्ट्री वहां पर दलाल इतने बैठे हैं, नगर परिषद में प्रॉपर्टी के आईडी के नाम पर लूट चल रही है, तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही है भाई, इन लोगों ने काम से कोई मतलब नहीं है। जींद को क्या हाल बना दिया, गांव जैसा शहर बना दिया, कोई रास्ते ठीक नहीं है। अभी एक ताऊ बता रहा था, ये बैठे सामने, ये कह रहे थे कि भाई ये बरसोड़ वाला रोड बनाया नहीं मेरा कद बनाया, कद टूट गया। तो ऐसे काम करे, लिपा पोती का काम है। इस सरकार ने सिर्फ पैसे खाने से मतलब है, कहीं कोई काम नहीं रहा। हुड्डा के साहब के टाइम में सारे खुशहाल थे, किसान के तो नारे दिया करते किसान तो, कि हुड्डा साहब के टाइम जीरी जहाज में चढ़ी, नारे थे। तो खुशहाली तब आती है जब हरियाणा वाला नारा भी था। बिल्कुल उन्हीं का था, और था भी। स्पोर्ट्स में आगे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने में आगे थे, सड़कों का जाल बिछाने में आगे थे, किसान की आय वृद्धि में जब बात आती है तो उसमें नंबर 1 थे। आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये तो सरकारी आंकड़े बीजेपी के कहते हैं। आज हरियाणा जैसा स्टेट जो दिल्ली के इतने पास होने के बाद भी बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है, ये इन्होंने कर दिया। हुड्डा की सरकार आने 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। एक ये जो जींद का जो रिंग रोड था ना, रिंग रोड का भी मुद्दा काफी उछला है। रिंग रोड भाई, अब मैं क्या कहूँ, इन्होंने काम क्या कराया जींद के अंदर? जींद का तो इन्होंने बैठा बैठा दिया। ठीक है, जो स्टेडियम हुड्डा साहब बना के गए उसमें आज तक कोच नहीं लगाए। 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल किया, आज तक डॉक्टर ही नहीं आए। कभी मिड्डा साहब का बयान सुना मैंने, डॉक्टर ला दिया और उनकी ज्वाइनिंग करा दी। अरे आपने सिर्फ तबादला ही तो कराना है डॉक्टरों का, वो भी नहीं कराते आप। वो भी कर्मचारी जो है, ये सरकार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी उसका नाम है, यूनिवर्सिटी का हुड्डा साहब ने अपने पिताजी के नाम रखी, इसलिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है। सरकारी कर्मचारी उसमें नहीं लगाते, प्रोफेसर उसमें नहीं लगाते पक्के, तो कहाँ पे है? आप नगर परिषद में चले जाओ, फैमिली आईडी, ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लूट चली हुई है। फैमिली आईडी जो है, ये ऐसा खेल हो गया कि ये चाहते कि कोई भी व्यक्ति कमाए नहीं। मान लो बाबू बेटा कमाते हैं, और भाई 9000 बिजली का बिल भरा, सरकार कहती है बिजली का बिल भरो, और 9000 आती है, फिर उन्हें बीपीएल तबाह। हमने तो ऐसे ऐसी महिलाएं देखी हैं शहर में, जो विधवा 70-70 साल उम्र, और उनके बीपीएल कार्ड काट दीजिए और जो बुढ़ापा पेंशन काट दी, रो रही थी मेरे सामने। ये तो जैसे आपने टीवी कैमरा चला रखा है, ऐसे कैमरे के सामने रो रही थी, बोला मेरे पास कोई साधन नहीं बेटे। कांग्रेस के टाइम में तो भाई तेल भी मिला करता, चीनी भी मिलती थी, चावल भी मिलते थे, ये तो गेहूं दिखाते, और गेहूं भी मोदी साहब के इतने बड़े बड़े बैग में, बैग की कीमत ज्यादा, राशन उसमें थोड़ा सा। ये हालत है देश की। जो 2000 रुपए किसान दिया कर दे सम्मान निधि, वो भी नहीं आ रही, वह भी नहीं आ रही। तब भाई ये तो इलेक्शन के टाइम एक स्कीम लाऊंगे, वह भी पूरी नहीं कर रही है। ये बाणे बंद हो गए ना, गैस सिलेंडर की सब्सिडी तीसरे महीने बंद, तो भाई ये तो नहीं कर रहा। पेंशन 25-26 तारीख पर चाली के बरा, बीच में 12 महीना तो 11 महीना लिया पेंशन है, कोई बड़ी बात मत मानियो। सर आप कह रहे हो कि जैसे कांग्रेस की सरकार आओगी, हुड्डा सरकार आओगी तो 6000 रुपए पेंशन कर दी जाओगी। कहीं ऐसा जुमला तो नहीं सर, जैसे कि दुष्यंत ने बोला था कि वो हमारी आओगे तो 5100 कर देंगे, तो पूरे 5 साल निकलने वाले हो रहे हैं, लेकिन वो 5 के 3 भी नहीं गई है वह। तो भाई कुंडू साहब, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हुड्डा साहब ने तो करे हैं। हुड्डा साहब ने जो कही वो करी। किसानों के बिल माफ करे, बिजली के बिल, ठीक है। यूपीए ने
बैंकों के करे, कोऑपरेटिव बैंकों के कर्जे माफ करे, 70,000 करोड़ उनने करे, हुड्डा साहब ने 1600 करोड़ करे। तो कांग्रेस ने तो करके दिखाए हैं। और हुड्डा साहब की और भाई जेजेपी आड़ा की में तो दिन रात का अंतर है। उनका किस तरह मुकाबला करेंगे? वो तो नहीं कहते हम तो टिक्का सा लाओगे, सबका लाया, आज भी 2,500 है। तो ये हालत इन लोगों ने कर दी है। ये जो हमारा जी लोकल रोड है जो जींद से चल के और जजवान कोथमा को जाओ, तो इसकी हालत तो आपने देख ली होगी, आप यहाँ को आए होगी, सारा गड्ढे गड्ढे हैं, मतलब रोज के एक्सीडेंट है। तो इस रोड का समाधान कब होगा जी? भाई समाधान ठेकेदार की और मिड्डा की जिस दिन बात हो जाएगी उससे दिन हो जाएगा। ऐसे कह रहे थे कि अब मार्च या अप्रैल में इसका काम शुरू हो। ये सरपंच बैठे जुलानी, पहला इनका काम है, फिर आपका है, फिर दरिया। विधायक को 20 बार लिख के दे दिया, हाँ जी, एक्शन को दे दिया लिख के, या कोई समाधान नहीं है। मेरे को बकवासबाजी लगती है इनकी, जुमलेबाजी है, कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ उनका बोलना है, हाँ वो मार्च में बनेगा, अप्रैल में बनेगा, मई भी आ गई भाई काम और मेरे असली को पता है मई में बनेगा। और मैं साहब आपने कोई ज्ञापन सौंपा हो, आपका काम गया हो? ज्ञापन करे, मैं तो सारे ज्ञापन सौंप रखे हैं ऊपर लेवल तक है, लेकर नहीं रहेंगी। असली बात इसमें ये है कि जिस ठेकेदार से काम की सेटिंग हो जाती है वहां काम शुरू हो जाता है। जहाँ सेटिंग नहीं बनी ना तो काम शुरू नहीं होगा, पैसे चाहिए लैप्स हो जाओ, ये हालत है। जहाँ जोन में दीपेंद्र जी ने पानी लेके आए भाई, हमने ही उठाई थी सबसे पहले ये मांग, एमपी साहब को बुलाया, प्रोग्राम कराया और वो काम किया। उसमें पूरी कमेटी बैठी विधानसभा की, क्यों भ्रष्टाचार हुआ, रोहतक रोड पे भ्रष्टाचार हुआ, सबको पता कि बरसाती पानी के पाइप डाल दिए। जब वह सड़क धसी और उसको खोदा तो उसमें पाइप नहीं थे। ये भी इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पार्क बनाया, बोले अटल पार्क बनाऊंगे, ऐसा पार्क बनाऊंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। उस पार्क में मिड्डा साहब उद्घाटन के अगले दिन बच्चे बैठते, झूला टूट गया भाई, प्लास्टिक का झूला था। मेला में भी जहाँ तो एक एक महीना झूला चल जाता है, मेले का झूला भी, और वो के प्लास्टिक के झूले ला रखे थे, कागज के झूले थे जो अगले दिन टूट गए। तो अखबारों में आई है, कोई मैं अपनी तरफ से बना के थोड़ी कह रहा हूँ ये वो बात। सड़क की भी आई थी जी, वो सड़क में पाइप। हाँ, रोहतक रोड पे वही बता रहा हूँ कि भाई पूरे शहर को बोले हम अब की बार डूबने नहीं देंगे बरसात में, क्यों काम तो होते नहीं, पाइप डाल दिए। पहली बरसात में जब रोड धसा और भाई खोद दिया तो पाइप ही नहीं मिले। ये तो अखबारों की बात है, अखबारों में आई, एमएलओ की कमेटी आई, देखी तो इतना भ्रष्टाचार है। मिड्डा साहब एक के खिलाफ इतने पेपर लेगा, बोला नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ, इतने पेपर लेगा घूमया करते, टीवी में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। भाई कहाँ गए हुए पेपर? बोले सबूत है, वो सबूत हमने दे तो हम जांच करवा देंगे, क्योंकि आपने तालमेल बना लिया ना, जिसकी सेटिंग आपने नहीं करते। सर अधिकतर प्रोजेक्ट या तो वाकचों में कंप्लीट हुए हैं या पेंडिंग में है। विपक्ष मतलब कब मुद्दे उठाओगा, या मतलब अरे भाई इतना खुल के कौन बोलेगा, मैं उठा ही तो रहा हूँ। आप मैं तो और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? ये तहसील में जो लूट मचा रखी है, गरीब आदमी के ना एनओसी के लिए चला जाता है, एनओसी के नाम पे लूट, रजिस्ट्री में 400 रुपए गज पैसे दो, प्रॉपर्टी आईडी नाम पे 200 रुपए गज की आप पैसे खा रहे हो, किसके पास इकट्ठे हो रहे हैं शाम को? और उसके बाद जितने ठेकेदार हो दुखी, उन तो पैसा लूटा जा रहा है, तो पैसे खा कौन रहा है आप बताओ? एक आखिरी सवाल है जी, जो 20 मई को दीपेंद्र हुड्डा जी की जो रैली होने वाली है, तो कितना सफल मानते हो, कितने लोगों के आने की आशंका? ऐसी रैली आपने देखी नहीं होगी, इतनी बड़ी रैली होगी, इतना उत्साह लोगों में है, इतना समर्थन हुड्डा साहब के प्रति है लोगों को कि वो कह रहे हैं बस हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन जाए, इस खट्टर ने तो अभी हटा दो। तो इतने जोश के साथ मैं तो ये कहता हूँ भाई कितने आओगे लोग, अपने आप ही आपके सामने है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आएंगे, इतने उत्साह से लोग ये कहते भाई हम आएंगे, पूरा गांव आओगा। तो बहुत बड़ी रैली होगी और हुड्डा साहब को सुनने के लिए मेरे ख्याल से पूरा जींद आएगा। सर दो शब्द दुष्यंत चौटाला के बारे में। भाई मुझे क्या, वो लोगों से पूछ लो ना है, यहाँ पे यहाँ से हमेशा वो मुख्यमंत्री बनते रहे, ठीक है, आज भी डिप्टी सीएम बना रखी है, लेकिन ये हाल है आपके सामने है। शर्म इस बात की आती है कि भाई कम से कम अपने इलाके को ही चमका देते। आपने जींद से निकलते हो, 2-4 काम यहाँ करा देते तो कह तो सकते थे, वो तो कहने लायक भी नहीं है। जितने काम जींद में हुए हैं वो हुड्डा साहब ने कराए। यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब लेके आए, लड़कियों के लिए कॉलेज हुड्डा साहब लेके आए, 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल हुड्डा साहब ने बनवाया। आप नरवाना रोड ले, यो कैथल रोड ले लो, आप भिवानी रोड ले लो, आप गोहाना रोड ले लो, आप सफीदो रोड ले लो, सारे 4 लेन के जो शहर से निकलते थे, सारे मेडिकल की मंजूरी।
अपना जींद नरवाना का रोड बनाया, जींद रोहतक का रोड काम चालू करके गए थे, 8 साल तक इनसे पूरा नहीं हुआ। स्टेडियम नया बनवाया, तो बहुत सारे ऐसे काम करवाए उन्होंने। हाँ, और सबसे बड़ा भाई ठीक कह रहा है सरपंच साहब कि जींद और सोनीपत जो है रेल लाइन बिछाई, रेल चली उस पे, ये काम हुड्डा साहब ने करवाए। इनको छोड़ कर आप बता दो इन जींद के लिए क्या किया, एक काम गिनवा दो ये। धन्यवाद सर। थैंक यू। हुड्डा साहब ने कही है कि भाई उनकी सरकार बनते ही पहले महीने से बुढ़ापा पेंशन जो है वो 6,000 रुपये कर देंगे। ना करे इनकी जो झूठ बोलो सुन लो। हुड्डा साहब कहते हैं डॉक्टर साहब कि उन्होंने तो पहले की सवारी की तरह बिजली की माफ करे भाई, उन्होंने करके दिखाया है। नहीं, बात तो सही है, करने का फायदा है। उन्होंने तो करके दिखाया है, तो उन्होंने ये तो जिस दिन तक सरकार बचेगी 6,000 रुपये को लाभ पेंशन देगा। सरकार में बन जाएगी, वो तो सुधार करो ना करोगे इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है ना। आप अंदर ताकत दो सारे जिनको साहब न देंगे जब पलटेगी ये बूटे तो न्यू गजी मशीन नहीं रुखा करती है। बात सुन लो, आप ताकत दो इसमें मिटा ना, हम शहर में हरा के दिखाऊंगा आपने, कभी शहर में लोग इतने खबर है हर काम में तो कहना ही है इसके लगते बांटेंगे सब ने भी रहेगा। वो सिर्फ पैसे पैसे कमाने में लग रहे हैं। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा बात, कभी भी सोचा बना के कहते ना ना यार, मेरा है ना आपने दिख रही है टेबल पर 12 गिर गया है, ठेकेदार लोग है भाई जब रात में नहीं पूछे ना तो अगला तड़के 5 बजे फोन मार के खाते हैं, 5-6 बजे नींद को नहीं आती। चंडीगढ़ मौका ले लिया इतना बड़ा, मगर जींद आया कहीं कम से कम 2 कमरे में नहीं करते बचाओ आदमी तोड़ जाओ, वो भी नहीं करते मुंजी आदमी है। ये बद्दी में फैक्ट्री लगा दी दवाइयाँ की 250 करोड़ से। मेरा मन मार गया नहीं, आप 3 दिन पहले एक और सुनी, एक एमएलए दूसरे के नाम लगी उस पे सिरसा में जो लेदारों की फैक्ट्री ला दी। मैं कहा यह बात उन्होंने तो सुनी है, वापस बोलूंगा कि रेलवे की फैक्ट्री लाई। बात यह है लाई ना लाई रूट दिया है। हाँ, बात ये है पीछे तुम्हारे रूट है, पीछे तो जनता के रूट है। और आपकी जेब से निकाल कर मैं जो बताऊं ना, तहसीलदार के ऐसे गुर्गे छोड़ रखे हैं तहसील ऑफिस में, न्यू देख रहे आ गया फंस गया बस उसने साथ घेर दे के कते न्यू न्यू कर देगा ज्यादा भी जा जा चक्कर इतने घटा दे यार ना जो मैं पार्ट नहीं सी इसकी पीए की को तो है वाह, इसकी पीए की को तो टोटल काट टोड़ा वो गड़ी है कितनी पीए हो गए, हमारी पीए हो तो वो गड़ी है। तो यह बात आप देख लो, इसे आदमी ने जो सिर्फ मतलब पाखंड कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत करा रहा हूँ आपके बयान देना, उसका जो मैं बयान को हूँ ना आप कदे बयान पढ़ ले नहीं देखेगा भाई यार चौधरी रणवीर सिंह जैसे होगा सामने इसमें मैंने कर्मचारी पक्के करा दिए, यह बात कदे नहीं पड़ेगा भाई, इसमें लेक्चरर पक्के करा दिए। जींद सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर तक बदली करा के जाने हैं, उसमें तो हमने निकालना वो नहीं बयान होगा, बयान से बेगा होगा भाई मैं पागड़ा का पानी लाऊंगा 200 करोड़ के लाऊंगा, ठीक है। मैं एक बार डरे जींद न डूबा नीलू से पाई बचाऊंगा 50 करोड़ के 400 करोड़ के, मेरे डॉक्टर 2000 करोड़ के काम पीछे पीछे की बात करेगा काम की, और वो जो रोड पर बचाई दे रहे थे वो खुद ही याद है अपने अखबार में ही। हाँ, उसमें वो कहावत बना रखी थी बेटा खुद जा खड्डा और लिकड़ा मिड्डा पाइप पे भाई में बना रखी गांव शहर आया ना पाइप पे बंदा रखी। तो आप लोग देखो जो ला एक ही बार बारिश में शहर में डूबा नहीं होगा, और तो पहली बारिश में जब सड़क बैठी ना वहां तो धस गई, क्यों मामला ही शायद था लेप दिया ऊपर तक और बारिश में पौध खुली, जैसी बुला के पाइप में काटने लगे तो देखा पाइप का कोनी या तो अखबार में आई थी, मैं कुछ करके थोड़ी बना रहा हूँ। और जो मैंने झूले की बताई, जब मेड़े के झूले भी एक एक बिना बाढ़ खेलने हैं किसा के अटल पार्क में अगले दिन झूला टूट गया, अखबार में आई थी भाई क्या के झूले थे, मेरा आज तक नहीं समझ में आई झूले कह के बनाए थे जो टूट गए।
दुआएं गोली वो निकली पैसा तो खा सकते जी इंडिया में बड़ा पैसा पार्क नगरिया में अच्छा करोड़ा के नीचे बात नहीं करा अटल पार्क 7 करोड़ रुपए वो पैसे खाइए बना घंटा सारा फूट गया रोड कब तक का दर लिख के नहीं बनाया इस बार लिख के नहीं और पैसा बड़ा नेवा है सुनो ये सरपंच लोग पहले कहे बार लिख के बैठा था मेरे बारे में लिख के दी मैं चालू होगा या मैं भी आली मामा भी देखा